हेलो एवरीवन, मैं ललन कुमार साई के मैथ्स एंड जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि और इसका सब कुछ पढ़ेंगे एकदम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अभी तक का सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आरबीआई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं ना कि आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कब हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। तो सबसे पहले देखिए एक कमीशन को देखिएगा 1920 में ना एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, या तो इसी को बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसको स्थापित किया गया। इस कमीशन को 1920 में ना स्थापित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ना देखिए जब उसके पहले मतलब 1920 में और उसी टाइम पे ना जो बैंकिंग सिस्टम था, छोटे छोटे जो बैंक पनप रहे थे इंडिया में, तो वो लोग ना अब देखिए मान लीजिए कोई बैंक है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो वो तो अपना मनमानी करेगा, वो ग्राहकों को चाहेगा कि इससे सब कुछ निचोड़ लेंगे, है ना, इसका सारा कुछ ले लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट करते रहेगा। तो 1920 में इसका गठन किया गया था, इस कमीशन का। अब इस कमीशन ने क्या किया, 1926 इसने ना 1926 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, अपना रिपोर्ट जमा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और बोला कि आपको क्या करना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए, एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जो ये जो छोटे छोटे बैंक है उसको रेगुलेट करे, उसको देखे, और उसका नाम आपको आरबीआई देना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को तब उतना कुछ असर पड़ा नहीं, है ना, इफेक्ट दिखा नहीं, बोले रहने दीजिए, है ना, अपना सोए रहे। अब क्या हुआ 1929 में देखिए 1926 में सजेस्ट किए कि आपको बनाना चाहिए, ठीक है, सजेशन दिया अपना, है ना, कि आपको आरबीआई बनाना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक जिसका नाम आप आरबीआई रखिए। 1929 में क्या हुआ, यूएसए अमेरिका में ना, वहां पे यूएसए में 450 से ज्यादा बैंक कोलैप्स कर गए, अपने आप वो डूब गए, है ना, 450 से ज्यादा बैंक। अब ना यहाँ पे इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब उनका जो नींद है वो खुल गया। अब लगा नहीं अब ऐसा नहीं कर सकते, यदि यहाँ भी छोटा छोटा जो बैंक है वो डूब गया तो हमारा जो इकोनॉमी है सारा डगमग हो जाएगा। तो बोले अब क्या हुआ, इसी से ये लोग क्या हुआ, थोड़ा सा जाग गए, और 1934 में आपका आरबीआई एक्ट पास हुआ। 1934 में आरबीआई का एक्ट पास होता है, एंड 1 अप्रैल 1935 से आपका जो आरबीआई है ना वो अपना कार्यभार संभाल लेती है। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई अपना कार्यभार संभाल लेती है, वो एक्टिव हो जाती है। अब इस टाइम पे देखिए जो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर लिख लेते हैं, गवर्नर, ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, इनका नाम सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और इस टाइम पे जो वायसरॉय थे, इंडिया में जो वायसरॉय थे वो थे आपका लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये गवर्नर तो थे आरबीआई के फर्स्ट, लेकिन इंडियन नहीं थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, प्रथम या फर्स्ट, है ना, इंडियन ऑफ आरबीआई, है ना, मतलब गवर्नर बने आरबीआई के, प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर ये थे आपके सीडी देशमुख, इनका नाम याद रखिएगा, सीडी देशमुख। ये पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने। तो ये रहा आपका आरबीआई कि कैसे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और कैसे ये स्थापित हुआ, है ना, कब से ये कार्यभार संभाला, क्या हुआ। अब आगे देखते हैं कि ठीक है आरबीआई हो गया, इसका कार्य क्या क्या है ना, आरबीआई के कार्य क्या क्या है, आरबीआई के कार्य। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, आरबीआई जब, है ना, आरबीआई जब आ गया, एक्टिव हो गया, तो अब जो छोटे छोटे बैंक है उनको तो प्रॉब्लम होगा ही, है ना, एकदम श्योर बात है कि यदि कोई रेगुलेट करने वाला हमको आ जाए तो जो छोटे छोटे चिंदी चोर है वो बेईमानी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ क्या हुआ, देखिए आरबीआई के कार्य, अब वो छोटे छोटे बैंक ने इनको क्वेश्चन करने लगा कि ठीक है आप तो आरबीआई है, तो आप बताओ कि इंडिया में ना
जो देश में है तो कौन कंट्रोल करेगा? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? ठीक है, मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? तो आरबीआई ने कहा हम कर लेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करेगा? उनका क्वेश्चन था, तो ये बोले चलिए आरबीआई हम कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया, इससे देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि आरबीआई के कार्य क्या क्या है। दूसरा उनका क्वेश्चन था, ठीक है आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लीजिएगा, अच्छी बात है। अब आप बताइए कि ये जो जैसे मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति है ना, खपत है। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि देखिए मुद्रास्फीति है, खपत है, रोजगार निर्माण है ना, रोजगार है आपका। ठीक है, पूंजी निर्माण है, पूंजी निर्माण है, निवेश है, ये सब को कौन देखेगा? ठीक है, वो छोटे बैंक वो लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ हमको मिले अच्छा खासा, है ना, तो वो पूछ रहे हैं कि मुद्रास्फीति है, खपत है, रोजगार है, पूंजी निर्माण है, निवेश है, मतलब कि इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, कंजम्पशन, कंजम्पशन है ना, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फिर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर इन्वेस्टमेंट, ये सब को कौन देखेगा? ठीक है, ये सब को कौन देखेगा? तो इनका आरबीआई का सिंपल जवाब आया कि कुछ नहीं, हम ही देख लेंगे। क्या करेंगे? एक एमपीसी बना लेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन बना लेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना, ये कमिटी बनाएंगे, फटाफट काम करवा लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, अभी फिर से बता देता हूँ कि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई ने कहा एमपीसी बना लेंगे। एमपीसी में कुछ नहीं, 6 मेंबर रख देंगे। ठीक है, 6 मेंबर होता है इसमें, 6 मेंबर रख देंगे, 3 आरबीआई साइड से होगा और 3 गवर्नमेंट साइड से होगा। सरकार का 3 मेंबर रहेगा और 3 हमारा मेंबर रहेगा आरबीआई तरफ से, और ये सब सारा हम कंट्रोल कर लेंगे, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? आपका आरबीआई, एमपीसी के थ्रू। ठीक है, अब तीसरा कार्य आता है इसका, थर्ड है ना, थर्ड आता है कि अब ना देखिए क्या होता है, छोटा छोटा जो बैंक सब है वो बोला अच्छा ठीक है चलने दो, अभी आरबीआई सब कर लेगा, बढ़िया बात है, हम देखते हैं। अब वो ना बदमाशी करने लगे, तो फिर आरबीआई अब क्या करेगी? तो आरबीआई ना आगे चल के, जैसे 1949 में, तो ये क्वेश्चन है कि यदि हम लोग बदमाशी करेंगे तो क्या करिएगा? हम लोग बदमाशी करें तो आप क्या करिएगा? तो आरबीआई ने कहा ठीक है, आरबीआई का ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है आपका, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का। तो ये सब से क्या किया जाता है? छोटा छोटा जो बैंक है उस पर उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का। ठीक है, उसके आगे है कि ठीक है इतना तो आप करिएगा, यदि छोटे छोटे हम लोगों को, है ना, छोटे बैंक बोलते हैं, यदि हम लोगों को जरूरत पड़े बहुत चीज का, तो आप हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, हम लोग किससे बोलेंगे? तो आरबीआई ने कहा किसी से नहीं बोलना, हम ही को बोलिएगा ना, हम ही तो बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक। आरबीआई ने कहा मैं ही तो हूं बैंकों का बैंक, तो हमसे बोलिए ना। तो बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई ही है। फिर आगे आता है कि ठीक है, अब जैसे देखिए, अब छोटे छोटे बैंक क्या करते हैं ना, उनको प्रॉफिट मोटिव रहता है। यदि प्रॉफिट मोटिव के कारण वो क्या करेंगे? सिर्फ फायदा कमाने के लिए जो लोन अमाउंट है वो क्या करेंगे? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में देना स्टार्ट कर देंगे, बड़ा बड़ा इंडिविजुअल को, है ना, जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये भी नहीं, उस टाइप में ना पब्लिक सेक्टर लेंडिंग वाला जो बात है वो आएगा, पीएसएल। तो पीएसएल कौन देखती है? आरबीआई देखती है। फिर जो बैंक है वो चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांच हो ना सिर्फ शहर इलाका में हो, तब ना ज्यादा प्रॉफिट होगा, शहरी इलाकों में ज्यादा पैसा है तो वहां से ज्यादा कमाई होगा। तो लेकिन देखिए फिर आरबीआई बोलती है ये सब नहीं चलने देंगे। आरबीआई पहली बात तो सिर्फ प्राइवेट को आप लोन नहीं दे सकते, आपको पीएसएल को भी देना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग में
एंड फिर बोलती है ब्रांच जो आपका है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ब्रांच आप क्या करेगा, सिर्फ शहर में आपको कमाई है तो बड़ा बड़ा शहर में ही सिर्फ लगाइए, नहीं, आपका रूरल एरिया में भी लगाना होगा, ग्रामीण है ना, ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको अपना एक्सपेंड करना होगा। 25% ब्रांच आपका क्या होना चाहिए, इसका अलग अलग है स्लैब है ना, तो इसको थोड़ा देखिए, ऑन एन एवरेज 25%, तो 25% आपका बैंक का जो शाखा है वो कहाँ होना चाहिए, ग्रामीण इलाकों में भी होना चाहिए। तो ये सारा क्या है, आरबीआई का कार्य है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आता है कि एक और पॉइंट हम समझते हैं, ठीक है, बैंक लोग बोल रहे हैं ना, छोटा छोटा जो बैंक है उसी से हम लोग समझ लेंगे, उसी को रिलेट किया है ना कि छोटा बैंक का क्वेश्चन है, आरबीआई आंसर दे रहा है, तो इस क्वेश्चन आंसर में आपका फायदा क्या होगा कि जो आरबीआई का कार्य है आपको सब पता हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो अब लास्ट है एक देख लेते हैं कि बैंक बोलते हैं कि ठीक है हम लोगों को तो आप देखिएगा, हम लोग बैंक है आप देखिएगा, नॉन बैंक का क्या, नॉन बैंक का क्या करिएगा, जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है ना, नॉन बैंक का क्या करिएगा, तो वो फिर आरबीआई का आंसर आता है, कोई बात नहीं हम ही देखेंगे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI, NBFC हो, ठीक है, वो सारा हम देख लेंगे, है ना। AIFI NBFC पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, है ना। AIFI के अंदर आपका आता है ना, एक्जिम है, नाबार्ड है, NHB है, सिडबी है, ये सारा इसके अंदर आता है। एक्जिम बैंक है, सॉरी एक्जिम है, एक्जिम, नाबार्ड, NHB, सिडबी, ये सारा इसके अंदर है। NBFC में हम समझते हैं LIC, ठीक है, मुद्रा, तो ये सारा कौन रेगुलेट करेगा, तो फिर आरबीआई बोलती है आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सारा रेगुलेट हम ही करेंगे, ठीक है, आरबीआई। तो ये सारा क्या था, आरबीआई के कार्य थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आरबीआई का कंपोजिशन क्या है, मतलब आरबीआई है तो ठीक है, बट आरबीआई अब पूछा गया कि ठीक है आप लोग इतना काम करिएगा तो आप लोग खुद कितना मेंबर रहिएगा, है ना, आप लोग इतना काम करिएगा तो आप लोगों के अंदर कंपोजिशन क्या रहेगा आपका, तो देखिए उसका कंपोजिशन देख लेते हैं आरबीआई का। आरबीआई ने कहा ठीक है ज्यादा नहीं रहेंगे, हमको क्या करिए ना, आप मेरा कुछ क्या रहेगा, ऑफिशियल डायरेक्टर रहेगा, ऑफिशियल डायरेक्टर, ठीक है, ऑफिशियल डायरेक्टर कार्यकारी रहेगा, और कुछ रहेगा नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल। तो देखिए ऑफिशियल में कौन रहेगा और नॉन ऑफिशियल में कौन रहेगा, ठीक है। ऑफिशियल में आपका रहेंगे पहला तो गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, है ना, आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास जी हैं। तो फर्स्ट ऑफिशियल में कौन रहेंगे, तो एक मेंबर रहेंगे आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, और 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो इधर टोटल मेंबर हो गया आपका 5 मेंबर, एक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे और 4 डेप्यूटी गवर्नर रहेंगे, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल में पूछा गया कि नॉन ऑफिशियल में कितना रखिएगा, तो देखिए नॉन ऑफिशियल में ना ये बोले कि कुछ ज्यादा मत दीजिए, 2 गवर्नमेंट ऑफिसर दे दीजिए, है ना। उसके बाद से 10 आप क्या करिए, 10 ऐसा मेंबर रहेगा, 10 ऐसे डायरेक्टर रहेंगे जो गवर्नमेंट क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आप जो सरकार है वो नॉमिनेट करके देगी, है ना। तो 10 डायरेक्टर होगा आपका, 10 डायरेक्टर, जिसको कौन नॉमिनेट करेगी, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, ठीक है। और 4 जो डायरेक्टर रहेंगे ना, वो जो 4 डायरेक्शन में जो वो 4 डायरेक्शन का मतलब 4 डायरेक्टर रहेंगे नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन से, ठीक है, ये सारा। तो इधर देख लीजिए, इधर नॉन ऑफिशियल में आपका हो गया 16 मेंबर एंड ऑफिशियल में आपका हो गया 5 मेंबर। ये है आरबीआई का कंपोजिशन, आरबीआई का ये आपका है कंपोजिशन, ठीक ना। तो ये आज हमने देखा कि आरबीआई क्या है ना, आरबीआई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कब बना। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब गड़बड़ी चल रहा था, छोटे छोटे बैंक क्या कर रहे थे ना, अपना मनमानी कर रहे थे, ग्राहकों को लूट रहे थे, तो उस टाइम पे एक कमीशन आया, हिल्टनियन कमीशन या रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी बोलते हैं उसको। वो कमीशन क्या करती है, पहले तो देखती है बैंकों के जो हालत है वो देख लेती है और सजेस्ट कर देती है ना। 1926 में वो बोलती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलती है कि आपको एक ऐसा बैंक रखना चाहिए, है ना।
सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सबको रेगुलेट करे, और उसका नाम का भी सुझाव देती है कि आरबीआई उसका नाम हो। तो लेकिन उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जैसे ही 1929 में यूएसए में 450 से ज़्यादा बैंक क्या होते हैं ना, कोलैप्स कर जाते हैं, है ना, डूब जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, इनको अचानक से लगता है अरे अब तो गए, तो ये क्या करती है, बोलती ठीक बोल रहे थे, ये जो कमीशन हमको रिपोर्ट देके गया वो ठीक सुझाव दिया है कि हमको क्या करना है, एक सेंट्रल बैंक बनाना, एक सर्वोच्च बैंक बनाना। तो उन्होंने क्या किया, 1934 में एक एक्ट पारित करते हैं, है ना, आरबीआई एक्ट। एंड 1935 1 अप्रैल 1935 से ये क्या होता है, हमारा बैंक ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, आरबीआई का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम जो पहला गवर्नर होते हैं वो कौन होते हैं, सर ऑसबॉर्न स्मिथ होते हैं, है ना। एंड उस टाइम के जो हमारे वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड विलिंगडन। एंड ऐसा यदि आपको पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर आपका कौन होंगे, सीडी देशमुख, ठीक है, आरबीआई के। अब उसके बाद से आरबीआई का वर्क देखते हैं कि क्या क्या काम करती है। तो हमने देखा कि मनी सप्लाई को वही देखती है ना, मनी सप्लाई कौन देखती है, तो आरबीआई देखती है। फिर आपका जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन का जो काम है वो सारा आरबीआई रेगुलेट करती है, वो काम करती है। फिर आगे आरबीआई का और क्या काम है, तो आरबीआई का और काम है कि देखिए यदि मतलब वो बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक वही है, ठीक है। फिर आपका क्या है कि यदि जैसे नॉन बैंक है तो नॉन बैंक को कौन रेगुलेट करेगी, तो नॉन बैंक को भी जैसे यहाँ हम लोग लिखे हैं ना, ये वाला एआईएफआई हो या एनबीएफसी हो, इसको कौन रेगुलेट करेगी, इसको भी आरबीआई, ठीक है। एंड इसके आगे हमने देखा कि आरबीआई का कंपोजिशन क्या है, मतलब आरबीआई में ऑफिशियल डायरेक्टर कितने हैं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कितने हैं। और अभी जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास जी है, और ये 25th नंबर के गवर्नर है आरबीआई के ना, 25th नंबर के गवर्नर, 25th नंबर के गवर्नर। इनके पहले थे उर्जित आर पटेल थे, है ना, उर्जित पटेल इनके पहले थे, और उनके पहले रघुराम राजन जी थे, इस तरह से, है ना। ये 25th नंबर के कौन, शक्तिकांत दास जी। तो ये हमारा क्या है, ये सारा आरबीआई का काम आज हमने देख लिया। उम्मीद है आपको आरबीआई के रिगार्डिंग अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के लेक्चर में यही तक।